अगर ये फ्लश टंकी का हैंडल खराब हो रखा है, यहाँ से पानी लीक होता रहता है या ओवरफ्लो होके टंकी से बाहर निकलता है या पोर्ट के पीछे से पानी निकलता रहता है या इस पाइप से नीचे गिरता रहता है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं आपको बताती हूँ। इस टैंक को सही करने का सबसे सस्ता जुगाड़ ये है कि एक कबाड़ी के शॉप से ये डब्बा मिल जाएगा आपको। मैं 50 रुपए का ले आई थी। इसके जो सही पार्ट है वो हम यूज कर लेंगे। अगर इस टैंक का पानी ओवरफ्लो होके इस तरह से गिरता रहता है तो इसके लिए पहले हमें इस डब्बे को खोलना है। दोनों तरफ ये पेच होते हैं, इन्हें निकाल लेंगे और ये ढक्कन को खोल लेंगे। यहाँ देखिए ये पानी यहाँ से निकलता ही जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है। ये बंद हो जाना चाहिए लेकिन ये ऊपर से निकल रहा है ओवरफ्लो होके। इसके लिए सबसे पहले हम पानी को बंद कर देंगे। यहाँ से पानी को फ्लश कर लेंगे। मैं यहाँ से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हैंडल टूटा हुआ है। यहाँ ये हमारा पेच होता है, इसे पेचकस की हेल्प से टाइट करेंगे। इसे जितना टाइट करेंगे उतना पानी का लेवल कम रहेगा और इसे बिल्कुल लूज कर देंगे तो पानी का लेवल उतना भर जाएगा इसकी टैंक के अंदर। इसका कम कर रही हूँ मैं लेवल। अब पानी खोल के चेक करते हैं। ये पानी भर रहा है लेकिन जिस लेवल पे मैंने सेट किया था ये उससे ऊपर जा रहा है और पानी का फ्लो भी कम नहीं हो रहा। इसका मतलब प्रॉब्लम इसके अंदर है। इसे खोलकर देखेंगे हम। इसे इस तरह से खोल लेंगे। ये देखिए इसके अंदर एक रबड़ होती है, इसे वॉल्व कह सकते हैं। ये पूरी फट चुकी है, इसी वजह से पानी रुक नहीं रहा था और लगातार बहे जा रहा था। ये वॉल्व मैंने उसी पुराने डब्बे से निकाली है। ये चपटा हिस्सा अंदर जाएगा और ये उभरा हिस्सा बाहर रहेगा। इस तरह से इसे लगा लेंगे। मैं घर में इस तरह की आने वाली प्रॉब्लम पर वीडियो बनाती रहती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये स्टिक को लगाएंगे हम। ये पिन बाहर निकल जाती है, देखिए इस तरह से। इसे सेट करेंगे हम। इसी से प्रेशर से पानी बंद होता है। उस वॉल्व के ऊपर प्रेशर लगता है तो इसे कस लेंगे फिर से। ये वॉल्व अलग से नहीं मिलता, इसके लिए पूरी स्टिक खरीदनी पड़ती है बॉल के साथ, जो कि 100 रुपए की आती है। ये देखिए ये हैंडल हमारा टच हो रहा है, ये बॉल टच हो रही है। इसे फ्री होना चाहिए मूव करने के लिए। इसके लिए हम इसे थोड़ा लूज कर देंगे। ये बॉल अब फ्री हो गई। अब हम पानी की सप्लाई को खोल देंगे। ये अब मैं बॉल उठा के देखूंगी, ये बॉल ऊपर आ रही है तो देखिए ये पानी बंद हो रहा है, यानी अब ये ओवरफ्लो नहीं होगा। सेकंड टिप्स मैं बताने वाली हूँ। ये हैंडल खराब हो जाता है, ये फ्लश नहीं होता, तो इसके लिए ये हैंडल आपको 50 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा। मैंने उसी पुराने डब्बे से निकाल लिया है, इसी को यूज करेंगे हम। ये इस तरह से आगे से फिट करना है और स्टिक को फ्लश वाले पार्ट के अंदर लगाते हुए इस तरह से ये पेच लगा देंगे। इस पेच को कस देंगे अच्छे से और देखिए ये हैंडल सही हो गया। थर्ड टिप्स में मैं ये बताने वाली हूँ, अगर आपका पोर्ट में पानी इस तरह से बहता रहता है तो इसके लिए ये पार्ट को हम खोलेंगे। फिर से हमें ये हैंडल अलग करना पड़ेगा, बाहर निकाल लेंगे इसे। ये यहाँ पर ये नीचे हुक होते हैं, इस लूज पार्ट की तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज ले जाकर इसे बाहर निकाल लेंगे। हमें इस रबड़ को निकालना है। इसके लिए सबसे पहले ऊपर के पार्ट को हम खोलेंगे। यहाँ इस रबड़ को बाहर निकाल के इसको कपड़े से साफ करेंगे। इसके ऊपर मिट्टी काई जम जाती है, इस वजह से भी पानी निकलता रहता है। इसके नीचे के पार्ट को भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। यहाँ भी बहुत सारी मिट्टी जम जाती है। ये इस तरह से रबड़ लगी हुई थी, इसे हमें उल्टा लगाना है और उसे फिर से कस देंगे। उसे वहीं खुले पार्ट की तरफ ले जाके क्लॉकवाइज घुमा के टाइट कर देंगे और फिर से पानी खोल के देखेंगे हम। ये देखिए पानी भर रहा है और यहाँ से पानी लीक नहीं हो रहा। अगर ये काम करने के बाद भी आपका पानी यहाँ से लीक करना बंद नहीं हो रहा तो आपको उस रबड़ को, जो बार्सल भी कहते हैं हम, उसे ले जाके मार्केट में दिखा के उसी साइज की लेके आ जानी है। वो ये 10 रुपए की आ जाएगी। अब हम हैंडल लगा के टाइट कर देंगे। फोर्थ टिप्स में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपका पानी इस पाइप से फ्लश के टाइम पर बहता रहता है तो उसके लिए आपको चाहिए एक एमसील। ये 2 पार्ट में होती है, ब्लैक एंड व्हाइट।
इन दोनों पार्ट को बराबर हिस्से में मिलाना है और यहाँ चिपका देंगे और 6-7 घंटे के लिए सूखने देंगे। फिर यहाँ से पानी निकलना बंद हो जाएगा। 5th टिप्स के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपका पानी इस टैंक से नीचे लीक करता है इस पाइप के थ्रू, फिर आपको इस कैप को खोल लेना है और यहाँ मैं बताती हूँ, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ से पानी लीक करता है। हमें यहाँ पर इस धागे को लपेटना है, इसे प्लम्बर धागा कहा जाता है। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। हम यहाँ पर इसे कस के लपेट लेंगे अच्छे से। पाइप को लगा के यहाँ पर हम कैप को कस देंगे। इसे करने के बाद भी एकदम से हमारा पानी बंद नहीं होता, 1-2 दिन लगते हैं इस धागे को सेट होने में, उसके बाद पानी बंद हो जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको प्लम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इस तरह से आप पोर्ट सही कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें